नमस्कार, स्वागत है आपका राजस्थान ग्रामीण लाइव में। डीडवाना जिले की नावा पंचायत समिति की ग्राम पंचायत चौसला के वर्तमान सरपंच श्रीमती संपत्ति देवी के प्रतिनिधि अशोक कुमार शर्मा से पंचायत में बीते 4 साल के कार्यकाल में किए गए विकास कार्यों और पंचायत के अन्य मुद्दों को लेकर की गई खास मुलाकात और चर्चा। राजस्थान ग्रामीण लाइव संवाददाता वीर सिंह राय की खास रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं राजस्थान लाइव और मैं आपके साथ वीर सिंह। जैसे कि मैं आपको बताना चाहूँगा, जिस ग्राम पंचायत के अंदर मैं आज हूँ वो ग्राम पंचायत का नाम है चौसला पंचायत समिति नवा और ज़िला डीडवाना। तो नवनिर्वाचित ज़िला है और फर्स्ट बार जो सरपंच प्रतिनिधि हैं वो मेरे साथ जुड़े हुए हैं हमारे चैनल के माध्यम से। तो मैं इनका भी परिचय देना चाहूँगा। और यहाँ की जो वर्तमान सरपंच है, महिला सीट थी, श्रीमती संपत्ति देवी जी यहाँ के सरपंच हैं वर्तमान। उनके जो प्रतिनिधि के रूप में जो कार्य काम देख रहे हैं वो अशोक कुमार जी शर्मा मेरे साथ जुड़े हुए हैं। तो अशोक कुमार जी शर्मा जी से अपने बात करेंगे ग्राम पंचायत के मुद्दों पे। क्या इनके जो 4 साल इनके कंप्लीट होने जा रहे हैं इस जनवरी के अंदर, क्या इनके काम हुए हैं, क्या इनकी पहले की स्थिति थी ग्राम पंचायत की और अभी वर्तमान की क्या स्थिति है। और भी मैं जैसे कि आपको बताऊंगा कि अभी हाल ही में विधानसभा चुनाव भी संपन्न हुए हैं, उसके इनके जो चुनाव थे वो किस प्रकार रहे, तो वो उस पर भी अपनी बातचीत करेंगे। पहले तो सरपंच प्रतिनिधि साहब, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर, नमस्ते। तो मैं और बात करना चाहूँगा श्रीमान जी, जो हमारी जनता है वो आपका राजनीतिक परिचय जानना चाहेगी। राजनीति में कितने समय से? सर मैं 95 से, मेरे बड़े भाई की मिसेज सरपंच थी, उससे उस समय से हम राजनीतिक में कर रहे हैं कार्य। और पूर्व में मैं भारतीय जनता पार्टी से कार्य करता था। भारतीय जनता पार्टी में हमने 95 से लेकर के अभी 2023 तक का कार्य किया। 2023 में अभी हमारी 2020 में मेरी श्रीमती, मेरी मैडम सरपंच बनी संपत्ति देवी। उसके बाद में हमने जो हमारे पूर्व विधायक श्रीमान महेंद्र जी चौधरी थे, उनके विकास कार्यों से और इससे प्रभावित होकर के इस चुनाव में हमने कांग्रेस का मतदान किया है और कांग्रेस पार्टी का हमने साथ दिया था। विकास के मामले की बात यह, हमारी ग्राम पंचायत चौसला में हमारे से जितना ग्राम पंचायत में होने का जो कार्य था वो जनहित के लिए और जो आम जनता के काम में आने की चीज़ें थी उनको अच्छी तरह से करने की पूरी कोशिश ग्राम पंचायत की ओर से की गई है। और आगे भी यही कोशिश है कि हमारे नवनिर्वाचित विधायक भारतीय जनता पार्टी के श्रीमान विजय सिंह जी चौधरी से हम शुभकामनाएं देना चाहते हैं और उनको ये कहना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में आपका राज बना है, नावा में आप हैं, जयपुर में राजस्थान में आपकी सरकार है, दिल्ली में आपकी सरकार है। आप बड़ी शुभकामना के साथ से नावा तहसील का जितना विकास और जितना डेवलप करा सके वो करवाएं। और ग्राम पंचायतों को भी अगर वो अपनी तरफ से जो भी देने के लिए हैं, हम तहे दिल से, हमारी पूरी मेहनत से और ग्राम पंचायत की ओर से ग्राम जनता का काम और ग्राम पंचायतों का विकास का काम करवाने के लिए तत्पर तैयार रहेंगे जी। जो धरातल की राजनीति है उस पे आज ग्राउंड पे हम खड़े हैं। और ग्राउंड की अगर बात करें तो यहाँ के जो ग्राउंड का जो राजनेता होता है, ग्राउंड का जो सरपंच होता है, वो मेरे साथ है। तो मैं मुद्दे की बात पे आना चाहूँगा श्रीमान जी। कोई भी सरपंच आएंगे, लाइट पानी रोड का काम छोटा मोटा करवाएंगे। काम जो शिक्षा के क्षेत्र में हुआ है वो मैं आपसे जानना चाहूँगा। जो 4 साल के अंदर आपने शिक्षा के अंदर काम किए, वो क्या काम? शिक्षा के क्षेत्र में हमारी ग्राम पंचायत हेड क्वार्टर पे माध्यमिक स्कूल जो पहले से बनी हुई थी, उसमें हमने जो भी फैकल्टियाँ मांगी विधायक महोदय से, आर्ट्स वगैरह साइंस की जो भी, वो भी हमें उपलब्ध हुई। उसके बाद में हमारी ग्राम पंचायत का राजस्व ग्राम कूनी का अभी हाल ही में माध्यमिक शिक्षा को क्रमोन्नत करवाया। उसके बाद में हमारा राजस्व ग्राम बनगढ़ था, वो प्राथमिक था, उसको भी उन्होंने अभी 8वीं तक का करवाया है। और शिक्षा के क्षेत्र में हमने जो भी हमारे प्रशासनिक अधिकारियों और वो हमारे विधायकों से जो भी काम करवाने का था, वो काम जैसा भी मांगा, कमरे का है, रूम का है या किसी भी चीज़ का है, तो हम हमारी तरफ से विधायक महोदय कोष के अनुसार हमारे अभी भी वर्तमान स्कूलों में 2 जगह कमरों का हॉल का काम चालू है। वर्तमान हमारी ग्राम पंचायत चौसला हेडक्वार्टर पे हमारे कमरे का काम चालू है। बनगढ़ स्कूल में हमारे विधायक कोष का एक कमरे का काम चालू है। ये शिक्षा के क्षेत्र में हमने ये काम किया जी।
अब फिर अपने एक बात करते हैं, जो आपकी युवा पीढ़ी है वो भी आज आपको देख रही है, पूरे ग्राम पंचायत के युवा आज आपको देख रहे हैं। युवाओं के लिए आपने इन 4 सालों में क्या किया? कुछ खेल मैदान वगैरह या अदरवाइज कुछ और काम छोटे बड़े? खेल मैदान की बात यह है, अभी जब राजीव गांधी जी ओलंपिक खेल मैदान की योजनाएं चलाई थी सरकार ने, उसमें हमारे पास में जगह की दिक्कत थी। तो हमने हमारे स्तर पे जहाँ भी हमारे स्कूल में जो ग्राउंड था, जगह थी, वहाँ हमने ओलंपिक खेल की कार्यक्रम करवाए गए हैं। उसके बाद में हमने कलेक्टर महोदय द्वारा हमारा छोटी जो प्राथमिक स्कूल है, अभी जो हाल ही में विधायक जी ने उसको इंग्लिश मीडियम की है, उसके सामने एक ग्राउंड की जगह थी 5 बीघा, वो जगह कुछ दिन से पड़ी थी ऐसे ही, और उस पर कुछ विवाद था। तो हमारे कलेक्टर महोदय जितेंद्र जी सोनी के द्वारा उस जगह का खेल मैदान 5 बीघे जगह का हमारे को अलॉट हो गया। अब उसको हम डेवलप करके और जल्दी से जल्दी उस पर खेल मैदान और युवाओं के लिए हम खेल मैदान बना करके देने के लिए ग्राम पंचायत से पूरी कोशिश करवाएंगे। सरपंच प्रतिनिधि ने बहुत बड़ी बात कह दी है। जैसे कि मैं आपको बताना चाहूँगा, युवाओं के लिए खुशी की बात है कि आने वाले दिनों के अंदर सरपंच साहब का कहना है कि हमारी कोशिश रहेगी कि हम खेल मैदान यहाँ धरातल पे बना दें और आने वाले जो हमारे युवा पीढ़ी है उनको खेल मैदान की व्यवस्था हो पाए, और वो अपने गांव के अंदर आसपास के क्षेत्र वाले जो गांव हैं वो भी आके बच्चे वहाँ उस खेल मैदान पे खेलें और अपने देश का भविष्य बने आगे जाके। और भी बात करूँगा मैं सर से। सर, जैसे कि अगर बात करें, इन क्षेत्रों के अंदर पेयजल एक बहुत बड़ी समस्या बनी हुई है, उसके ऊपर आपके इन 4 सालों में क्या कदम रहे? सर, पेयजल की हमारे गांव में जब बिसलपुर की योजना आई थी, बिसलपुर की योजना से हमारा ग्रामीण क्षेत्र तो जुड़ गया था। पूरा ग्रामीण क्षेत्र हमारा जब से बिसलपुर चालू हुआ तब से लेकर के अभी तक पानी की पी रहे हैं। उसके अलावा हमारी ढाणियाँ वंचित थी, जो हमारी ढाणियाँ हमारे गाँव से दूर रहती है वो ढाणियाँ वंचित थी। अभी जब प्रशासन गाँवों के संग कैंप लगे थे, उन कैंपों में हमने विधायक महोदय से ये बीमार बताई, ये दिक्कत। उन्होंने हमारे लिए 5.25 करोड़ रुपए का बजट अलग से हमारी ढाणियों के लिए सैंक्शन किया, और उनका टेंडर भी हो गया और उसका कार्य भी चालू अभी वर्तमान में हो रखा है। अब ऐसा है कि उस काम को थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन सरकार की मंशा ये थी, कांग्रेस सरकार की पहले, कि भाई हर घर जल पहुँचाएँ। ठीक है, सरकार नहीं रह पाई, मुझे विश्वास है आने वाली सरकार भी इसमें हमारे को, ग्राम जनता को और आम आदमी को पानी पहुंचाने में हमारी और मदद करेगी, और हम पानी पहुंचाने में भी कामयाब होंगे। जी, तो सरपंच साहब, मैं एक चीज़ और आपके आगे रखना चाहूँगा। जैसे कि आपका वो मुद्दा था, मैं काफ़ी सरपंचों से मिलता हूँ, काफ़ी सरपंचों से बातचीत चलती है, मेरी डिबेट भी चलती है काफ़ी बार। तो हम देखते हैं कि सरपंचों का कहना है कि सर, हाँ, चिकित्सा व्यवस्था के बारे में मैं आपसे बाद में बात करूँगा। एक मेरा मुद्दा था जो बीच में अभी चल रहा है कि एक चीज़ मैंने देखी, काफ़ी सरपंच कहते हैं सर, जो कोविड का जो हमारा समय था वो काफ़ी दयनीय समय था, जिसके अंदर हमारा जो कार्यकाल है वो वैसे निकल गया। तो वो चीज़ मैंने ऑफ कैमरे के अंदर आपसे बात की, तो आपका कहना है कि देखो, हमारा जो विकास किया हुआ है भाई, उसकी जगह लोग हमें कोऑपरेट नहीं कर रहे, ग्रामीण हमें कोऑपरेट नहीं कर रहे। भाई, हम प्रयास भी कर रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा विकास कराएं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं जो ग्राम के लोग हैं वो आपको कोऑपरेट नहीं कर रहे। या ऐसी कोई मामला आया है कभी आपके सामने, जिस तरह से कह रहे हो हमारा तो कार्यकाल कम हो जाए लेकिन ज़्यादा ना हो, इसके ऊपर क्या कहना चाहोगे? जैसे कि आपने मेरे को ये चीज़ कही। मेरा कहने का मतलब ये है सर, मैं आपको इसलिए कह रहा था कि भाई जो कोविड का समय खराब हुआ, उसमें ये तो ऊपर बड़े लेवल की बात है, समय बढ़ने की या नहीं बढ़ने की। इससे ये थोड़ा तकलीफ होता है कि जब कोई विकास कराता है, और कहीं विकास कराने में तो सरपंच हो या गांव का वार्ड पंच भी हो, उसको दिक्कतें आती है। दिक्कतें आती है तो वो काम तो गांव में होता है। अब अगर गांव की जनता उस चीज़ में हमारा कोऑपरेट करे और हमें अगर सहयोग करे तो वो काम और बढ़िया हो सकता है। इसलिए हमारा ये कहने का मतलब है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि भाई ऐसा नहीं हो, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि अगर जनता कोऑपरेट नहीं करे, और अगर जनता कोऑपरेट नहीं करने से कोई विकास अधूरा रह रहा है, तो उसमें बदनामी तो यही होती है कि भाई काम नहीं हुआ। कई काम कोऑपरेट करने से बढ़ता है, और कोई काम होता है सरपंच साहब काम ला करके करवाना चाहिए। अगर वो काम अच्छा हो तो हम ये चाहते हैं हमारे गांव का ज़्यादा से ज़्यादा विकास हो, लेकिन अगर वो नहीं है तो इससे क्या होता है, मैं तो ये चाहता हूँ भाई, कोई ज़रूरी नहीं है कि सरपंच बने, मेरा आने वाला कोई युवा साथी बनेगा, वो और मेरे से अच्छा कराने वाला हो सकता है कोई, अगर वो हो जाएगा तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं। इसलिए मैं ये कहना चाह रहा था कि भाई अगर टाइम कम हो तो भी हमें कोई दिक्कत नहीं है, क्यों कि सभी का भी नंबर आना चाहिए, और हो सकता है जनता पलटवार करके वापस ही दे दे तो फिर हम तैयार हो जाएंगे, वापस पुनः तैयार हो सकते हैं।
तो शर्मा साहब, मेरी एक आपके सामने और सवाल रहेगा। ये आपके ग्रामीणों का सवाल है और मैं आपके ग्रामीणों से मिल के आ रहा हूँ। कम से कम मैं 5-10 लोगों से मिला हूँ। उनके बीच में से कुछ एक जो आपके ग्रामीण थे, उनका एक मुद्दा ये भी था कि हमारे सरपंच जी से एक चीज़ और आगे रखना कि हमारा जो प्रधानमंत्री आवास योजना है, जो प्रधानमंत्री का मकान है, वो नहीं हमें मिला। तो उन ग्रामीणों को क्या कहना चाहोगे? क्या वो योजना आप तक सीमित है या हाई लेवल की है? ये हमने उनको एक बार बता दिया, लेकिन आप अपने जुबानी के साथ में क्या कहना चाहोगे? मैंने आपसे यही निवेदन करना चाहता हूँ कि ये हमारे 2011 का जो सर्वे लिस्ट थी, उसमें सर्वे लिस्ट में हमारे 18 नाम थे। 18 नामों में से 3 नाम अभी प्रशासन गाँव के संघ के टाइम में हमें मिले थे और वो तीनों 15 प्रधानमंत्री आवास के मकान बन करके एकदम तैयार है, उसमें गरीब लोग रह रहे हैं। जैसे ही उनको जीरो होगा, और ये केंद्र सरकार का मामला है, अगर केंद्र सरकार से ही योजना खुलती है और जिस किसी भी भाई का आएगा, बिगर 1 रुपए की कोई कहीं उनका खर्चा हुए बिगर, हम उनके घर तक आवास पहुंचा करके और उनका मकान बनाने में हमारा पूरा सहयोग रहेगा। प्रधानमंत्री आवास और ये शौचालय सुविधा, ये है केंद्र का मामला। इस पे राजस्थान में कोई सरकार का जोर नहीं चलता है, ये केंद्र से होता है। और इसमें क्या, जब साइट खुलती है तो वो दिल्ली से खुलती है और दिल्ली से ही उसका फॉर्म पास होने का सारा काम होता है। और जैसे ही होगा बिल्कुल करवाने में पूरी हमारी कोशिश रहेगी। आप कहो तो हम चिट्ठी के माध्यम से सरकार को और जगा सकते हैं, दिल्ली भी भिजवा सकते हैं, राजस्थान सरकार को भी भिजवा सकते हैं, और इसमें हम पूरी हमारी तरफ से कोशिश करके और काम करवाने में तैयार रहेंगे। तो जैसे कि मैं बताना चाहूँगा, जैसे कि सरपंच साहब ने बताया, ये केंद्र सरकार की योजना है और बिल्कुल सही बात है, इनकी केंद्र सरकार की योजना है। जो साइड है, जो पीछे से खुलती है, और साइड खुलने के बाद में यहाँ आवेदन लिए जाते हैं। आवेदन है जो पुराने टाइम से लिए हुए आवेदन है, उनके बलबूते पे ही आगे जो प्रधानमंत्री आवास योजना मकान आ रहे हैं। लेकिन एक प्रधानमंत्री जी का भी कहना था कि आने वाले दिनों के अंदर तो 2024 तक हर घर के ऊपर छत होगी, लेकिन काफ़ी परिवार आज भी वंचित रह गए। लेकिन वो टारगेट कहीं ना कहीं थोड़ा अधूरा भी रह गया, कुछ कमियां रही होंगी, शायद वो भी पूरी हो जाएंगी। और सरपंच साहब, आपने हमने इतना समय दिया, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर जी। एक आपका मुद्दा भी रह रहा था चिकित्सा व्यवस्था के बारे में। सबसे जो मूलभूत सुविधा होती है ये यही है। आज मान लीजिए कोविड टाइम के अंदर सबसे ज़्यादा चिकित्सा व्यवस्था की जरूरत पड़ी, और